गाइस, कैसे हो आप लोग? काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है हमारी। आज जो है हम लोग बात करेंगे टॉप 5 अटैकिंग मिडफील्डर्स। लास्ट टाइम में टॉप 5 स्ट्राइकर्स बनाए थे। आज हम अपनी टॉप 5 अटैकिंग मिडफील्डर्स की लिस्ट बनाएंगे। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, मैं स्टार्ट करते हैं। आदर्श, हु इज योर 5th रैंक मिडफील्डर? भाई एक चीज बताना भूल गया तू। ये लिस्ट जो होगी ऑफ द प्लेयर्स लास्ट 10 years की होगी, ठीक है? तो हाँ, उससे पहले लास्ट के टेन कोई भी ईयर्स की, होंगे, यस। दे विल सॉरी, नॉट बी भूल गया था इंक्लूडेड वो इन दिस लिस्ट। इंक्लूड करना मैं। सो भाई एक इंट्रोडक्शन में देता हूँ कि यार अटैकिंग मिडफील्डर फॉर मी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका गेम में। और ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो टाइट स्पेसेस में ऑपरेट कर पाए, पासेस निकाल पाए, वो पासेस जो किसी को दिख नहीं रहे, ठीक है? और गोल क्रिएशन चांस, मतलब उसके पासेस के थ्रू गोल क्रिएट हो या वो खुद गोल मारे। तो उसका मैं सिर्फ अटैकिंग गेम देखूंगा यहाँ पे। मैं बिल्कुल भी डिफेंसिव गेम की बात नहीं करूंगा प्लेयर की, बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, बट आई विल बी फोकस्ड ऑन देयर अटैकिंग गेम। हम्म। सो नंबर 5 फॉर मी इज डेविड सिल्वा फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द क्लब। नॉट वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स बिकॉज मैन यूनाइटेड को बहुत प्रॉब्लम्स दी है यार बंदे से। इतना छोटा टिमिड प्लेयर, उससे बॉल नहीं निकाल पाता था कोई यार। इतना सॉलिड बॉल कंट्रोल, मतलब वो प्राइम बार्सिलोना में खेलने वाला प्लेयर था वो, अगर मैन सिटी में नहीं आया होता तो। इतना टाइट स्पेसेस में अच्छा कंट्रोल, शॉर्ट पासेस, इवन लॉन्ग पासेस, और कंसिस्टेंट प्लेयर था यार। मैन सिटी का जो लास्ट 10 years में राइज हुआ है उसमें आई थिंक वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहा है वो। और कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द सीजन उसने अच्छा खेला है। उसके नंबर्स उतने सॉलिड नहीं है, आई वुड अग्री। बट यार सिर्फ नंबर से गेम नहीं होता। यू कैन बी जो सेकंड लास्ट पास वाला देने वाला बंदा होता है ना, तो तीन हम्म। चार प्लेयर से बॉल निकाल के पास देता है, फिर कोई और प्लेयर फिर स्ट्राइकर को पास देता है, तो वो प्लेयर लगता था मेरे को। क्रूशियल गोल्स तो भी यार मारता था एक्सेलेंट इनफैक्ट। प्लेयर, क्रूशियल गोल्स भी मारता था। मारता था इनफैक्ट। नो डाउट, डेविड सिल्वा। टूवर्ड्स द एंड, टेल एंड ऑफ हिस करियर में उसने गोल्स थोड़े मारने कम कर दिए थे। बट यार जो होता है ना कि अटैक को ना ब्रेक नहीं होने देता था। जब मैन सिटी फाइनल थर्ड में होती थी और ऐसा लगता था कि इनके बॉल निकल जाएगी, वो उसको संभाल के रखता था। बॉल प्रोटेक्शन उसका यार बहुत एलीट लेवल का था। और फिर यार एग्वेरो को एंडलेस पासेस दिए हैं उसने, जेको को, और जितने भी मैन सिटी के स्ट्राइकर्स ने खेला है। और उसका जो कॉम्बिनेशन था विद याया टोरे, समीर नाजरी ने भी कुछ टाइम तक उसके साथ अच्छा खेला है। तो यार बालोटेली। उसको मैं लिस्ट से निकाल नहीं सकता। आई थिंक प्रीमियर लीग का तो मैं बोलूंगा ही वाज वन और टू द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ द लास्ट 10 years प्रीमियर लीग के। पर ओवरऑल नंबर 5 फॉर मी। ओके, अक्षय, व्हाट अबाउट यू? भाई मेरी चॉइस थोड़ी सरप्राइजिंग है. यू माइट गेट एंग्री विद मी फॉर कीपिंग हिम एट नंबर 5 एंड दैट इज केविन डी ब्रुयना. तो भाई केविन डी ब्रुयना को आई नो तुमने ऊपर रखा होगा, वो काफी ऊपर रखा होगा, हो सकता है फर्स्ट पे भी रखा हो. बट यार बहुत टफ था मेरे लिए. दो लोगों में चूज करना, फोर्थ और फिफ्थ में. तो केविन डी ब्रुयना को मैंने फिफ्थ पे इसलिए रखा है भाई क्योंकि अभी उसका करियर खत्म नहीं हुआ है. माइट भी अगर उसका करियर खत्म हो तो वो ये मेरी लिस्ट मुझे में लग और रहा है ऊपर हो इसे साले जाएगा. ने ना टॉप 5 में कुटिनो को रखा हुआ है। जो ये नहीं केविन डी रखा मैंने ब्रुयना भाई. को नंबर नहीं, 5 पे चलो लेके चलो आया पता है। चलेगा। मेरे होश उड़ नहीं गए रखा नहीं भाई है। मैंने. मेरे मैंने कोटिनियो को तू नहीं रखा, बाय तू द जो वे. भी कह ले, तेरे सुन के तो मेरे तो होश उड़ गए भाई। खैर मैंने बोला बता। था ना तेरे होश उड़ेंगे. मेरे तो होश उड़ तो गए भाई भाई। मैंने फिफ्थ, मैं तेरे को बताऊंगा, तू मेरी टीम देखेगा तो तू खुद बोलेगा कि भाई नहीं तूने सही डिसीजन लिया. अच्छा। ये बाकी चल बाकी कोई सारे नहीं। लेजेंड्स है भाई. डी हाँ। ब्रुयना भी लेजेंड है बट अभी उसका करियर खत्म है नहीं हुआ यार। भाई. तो हाँ, उसका करियर खत्म नहीं हुआ है बाय द वे. अभी बाकी सबके करियर खत्म हो चुके हैं जो मेरे और लिस्ट में प्लेयर्स हैं. तो भाई मतलब हैट्स ऑफ है भाई इस प्लेयर को. कुछ इसका नेगेटिव है ही नहीं. जितना लाल होता है उतने ज्यादा असिस्ट करता है. जितना इसका मुंह लाल होगा उतने इसके असिस्ट होंगे. गोल भी होते हैं। दैट्स द एंड येट ही इज योर नंबर 5 एनीवेज। भाई ही इज माय नंबर. भाई यू तू देख लियो यार. मुझे यू उम्मीद है से कि और से आपने कुटिनो को रखा होगा। नहीं रखा भाई मैंने कोटिनियो को. बताने की जरूरत नहीं थी वैसे, लिस्ट अपनी कोई नहीं। मुझे लग रहा है ना, हाँ इसको इसको थोड़े टेक्निकल, जैसे मेरे को भी बहुत ही ज्यादा टेक्निकल सिल्की स्मूथ प्लेयर पसंद है, तो डिब्रोयना इस टाइप का नहीं है। तो आई थिंक इसकी वजह से इसकी नहीं, लिस्ट में हाँ थोड़ा डाउन है। एग्जैक्टली. एग्जैक्टली इसलिए मेरे को सिल्की स्मूथ है मेरे बाकी सारे. डिब्रोयना से ज्यादा सिल्की स्मूथ है. तो इसलिए भाई डिब्रोयना नंबर में बहुत ऊपर है. बट अगर तुम और छोटी छोटी चीजें देखोगे ना, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो जो प्लेयर्स मैंने रखे हैं ना उससे कहीं ना कहीं बेटर है. मतलब एक वो डिब्रोयना एक ओवरऑल गुड मिडफील्डर है, ग्रेट मिडफील्डर है अटैकिंग में. बट तुम कुछ छोटी छोटी क्वालिटीज होती हैं जो जिसमें वो मिडफील्डर्स परफेक्ट हैं. जो डिब्रोयना एक कॉम्बिनेशन है उन सब चीजों का.
डिब्रोइना एक चीज ऐसी नहीं कह सकता मैं, इस चीज में डिब्रोइना किसी और से आगे है। हाँ, एक आर्गुमेंट है यार। शूटिंग में डेफिनेटली डिब्रोइना को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। थ्रू बॉल भी बहुत अच्छे मुझे लग, निकालता है, बट यार बोल बोल। मुझे लगता है कि नंबर 5 काइंड ऑफ डिजर्व भी है, बिकॉज यार उसने इंटरनेशनल लेवल पे और विद द बेल्जियम टीम, हाँ, जिसको यार बोला जा रहा था मैं कि आ रहा भाई था ये उस कुछ पे। उखाड़ने वाले हैं बहुत बड़ा, नहीं कर पाया वो हाँ, कंट्रीब्यूट उस इंटरनेशनल में सेमीफाइनल उसने सेमीफाइनल्स कुछ नहीं तक लेके उखाड़ा है। गया है, कम ऑन गाइस, वो सेमी वर्ल्ड कप में, यूरो कप में, दोनों में सेमीफाइनल्स तक लेके गया है वो। आई पर नो भाई वो आई मैं थिंक अगर और प्लेयर्स के 20। नाम लूंगा ना, हाँ तन में अगर मैं और प्लेयर के नाम लूंगा ना, तो उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत कुछ उखाड़ा है। यार, अगर आप लुकाकू दे दोगे साथ में तो क्या ही कर लेगा अकेला। एनीवेज, कोई नहीं, यार दैट्स फाइन। तेरी बात सही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं लैग करता है वो इंटरनेशनल स्टेज में, जो और मिडफील्डर्स हैं, लेजेंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं यार। डी ब्रुयना फिफ्थ में भी मतलब आना इज स्टिल अचीवमेंट इन इटसेल्फ आई गेस, वो भी लास्ट 10 इयर्स। चलो कोई नहीं, दैट्स फाइन, तो इट्स देखेगा ओके। भाई, अभी रुक जा। हाँ मैंने हाँ, एक इसी टीम का एक प्लेयर और भी है बाय द वे। तो पता है सबको कौन है। चल, हाँ, खैर चल अब एनीवेज, तू बता फिर। मेरा नंबर 5 सुन के तुम लोग भी सरप्राइज होंगे, काफी ज्यादा सरप्राइज होंगे। मेरे को बहुत कंफ्यूजन थी टू सेलेक्ट बिटवीन टू प्लेयर्स। वो दो प्लेयर्स है इवान राकिटिच एंड सेस्क फैब्रिगास में। एंड यार आई अगेन, फैब्रिगैस यार, एंड आई वेंट फैब्रिगैस विद भाई नंबर्स, एंड आई वेंट विद नंबर्स। अटैकिंग, हाँ, मैं नहीं नंबर्स के नंबर्स साथ ठीक गया, है बट बोले दे उसको। मैं बोल नंबर्स बोल। के साथ गया हूँ। एंड आई सिलेक्टेड फैब्रिगास। असिस्ट मशीन था ये बंदा, जब तक प्रीमियर लीग में था। ये असिस्ट मशीन था। इसने गोल भी मारे, काफी इंपॉर्टेंट। कॉन्टे के स्पीच, कॉन्टे जब स्पेशली जब प्रीमियर लीग जीता था, इसने बहुत गोल्स मारे हैं। एंड समवेयर पता है क्या, ये मुझे थोड़ा अंडररेटेड भी लगा है। कभी भी इसका नाम इस उसमें ना बड़े टॉप क्लास उसमें कभी लिया नहीं जाता था, लेकिन इसके नंबर्स तो हमेशा राइट, होते थे। मोरिनो वाले सीजन में ये इसने प्रीमियर लीग में कमबैक करी थी वापस, एंड इसने उधम मचा दिया था। फाड़ दी थी, इवन फाड़ दी थी। नेक्स्ट सीजन भी जब था, जबकि चेल्सी जीती नहीं थी, चेल्सी आई गेस टॉप यूरोपा भी नहीं खेली थी, शायद यूरोपा भी नहीं कर पाई थी। 6th या 7th फिनिश किए थे, जब मोरिनो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में छोड़ के गया था क्लब को, सैक हुआ था। उसमें भी अगेन ही हैड गुड नंबर्स, इसके असिस्ट उसमें भी थे। एंड देन कॉन्टे 10th को आई थी चेल्सी। आया, कॉन्टे के सीजन में इसने असिस्ट भी करे, इससे क्रूशियल गोल्स भी मारे हैं। एंड ये तब था जब बंदे ने फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में स्टार्ट भी नहीं कर रहा था, यूज्ड टू कम एज अ सब्स्टिट्यूट दैट टाइम। लेकिन कॉन्टे को लाना ही पड़ा इसको अपनी फर्स्ट टीम में। एंड बंदा कंट्रोल भी करता है, एंकरिंग भी करता है, पासेस डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट असिस्ट भी निकालता है। सो फॉर मी, नंबर 5 इज सेस्क फैब्रिगास। यार तन्मय, मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, ऑल्दो सच फैब्रिगस इज माय फेवरेट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम, दी फेवरेट, बट भाई अटैकिंग मिडफील्डर में मेरे को नहीं लगता वो आएगा। ऑल्दो वो असिस्ट निकालता था, बट वो डीप डीप से असिस्ट निकालता था और बॉल को कैरी भी करता था। यार, बट उसकी गोल भी मारे पोजीशनिंग हैं थी, उसने, बॉक्स मैं टू मान बॉक्स भाई जाके मैं गोल्स बोल भी तो रहा मारे हूँ। हैं उसने। हाँ, उसने गोल भी मारे हैं, वो फॉल्स नाइन भी खेला है बार्सिलोना में बाय द वे। या, और बट स्पेन में भी, बट स्पेन में भाई वो जो है यूरो उसका जो कप जीती थी, मेन पोजीशन ही थी, वाज द फॉल्स नाइन। हाँ हाँ, एंड उसकी जो अगेन मेन पोजीशनिंग अटैकिंग, थी। उसकी अचीवमेंट्स इंटरनेशनल में भी है, वर्ल्ड कप भी जीता है एंड यूरो कप भी जीता है, एंड स्टार्टर था बट दोनों टीमों का। बट भाई उसकी मेन पोजीशनिंग थी, वो एज अ सेंट्रल मिडफील्डर थी, मतलब प्रॉपरली अटैकिंग मिडफील्डर उसको नहीं बोल सकते हम। यार, उस हिसाब से तो बहुत प्लेयर्स हैं ऐसे तो फिर जो कि कंसिडर नहीं हो सकते हैं, जो कि आई नो है सबके। उसकी यार ड्रिबलिंग्स पता तो नहीं बट रहती थी, वो लेके तो जाता ही था बॉल को आगे। सी एट द एंड हम अटैकिंग मिडफील्डर्स किसको ले रहे हैं, जिनके डायरेक्ट असिस्ट भी रहते हैं, जो डायरेक्टली जो है गोल की तरफ उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है। एंड दिस गाय हैज नंबर्स। मैं इनफैक्ट रैकिटिच को छोड़ के इसको सेलेक्ट इसलिए किया है बिकॉज दिस गाय यार हैज नंबर्स। रैकिटिच तो कोई रैकिटिच इसके तो भूल आसपास जा भी नहीं भाई, आता यार। रैकिटिच को तो रैकिटिक तो भूल इसके जा, आसपास भी नंबर नहीं 1। आता भाई। इसका 5% भी नहीं है रैकिटिक। नहीं नहीं, उतना भी नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं ही है बोल लेकिन दिया। भाई नहीं अच्छा, है भाई, मेरा रैकिटिक ने आर्गुमेंट ये यार, है। इसने यार कहाँ कहाँ प्रूव करा है, आर्सेनल में प्रूव करा है, चेल्सी में करा है, बार्सिलोना में करा है भाई, और इवन ये राकेटिच ने भी क्या कहते हैं। बार्सिलोना में प्रूव किया ही अपने, उसने पीक के 6 साल जो है बार्सिलोना में आके, एंड ही प्लेड वेल यार। मैंने इन एंड आउट बट बार्सिलोना की गेम देखी है, ही बट वाज अ भाई वेरी वो लेवल क्रूशियल नहीं है प्लेयर। यार। खैर एनीवेज, फैब्रिगस। लेट्स नॉट टॉक अबाउट हाँ। रैकेटिच को क्योंकि मैंने सेलेक्ट हम्म, नहीं किया है। आई चोज हिम, हम्म, फैब्रिगस ओवर रैकेटिच।
चल एनीवे कोई नहीं, बट चल फैब्रिगास नहीं इज नहीं, पहले पहले ग्रेट भाई प्लेयर। मैं इसमें अपने मेरे बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं फैब्रिगास के अगेंस्ट। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस लिस्ट में। एंड जस्ट टू टॉक ऑन द फैब्रिगास वर्सेस रैकिटिच, बार्सिलोना में रैकिटिच वाज फार बेटर देन फैब्रिगास, ट्रस्ट मी, इन नंबर्स आल्सो, इन गेम प्ले आल्सो। ठीक है, और फैब्रिगास का यहाँ हम बात कर रहे हैं टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। तो लास्ट 10 ईयर्स में एलीट एलीट लेवल पे कौन से सीजन रहे हैं फैब्रिगास के? मेरे को बता दे तू, कितने सीजन रहे हैं 10 साल 13 में? 14, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17 एंड 17 18, 5 साल। 13 14 14 15, बार्सिलोना की टीम का क्या वो क्रूशल लास्ट मेंबर सीजन था? ही प्लेड मतलब विल आदर्श, अनड्रॉपेबल। लास्ट सीजन जो था ना उसका बारसा में एक जाकर सीजन, 13 14। एक, आई नो, एक सीजन बारसा का यार दे दिया, चल बार्सिलोना उसको। का नहीं था यार, क्या? बार्सिलोना का इतना नहीं था, बट चेल्सी और नहीं आर्सेनल नहीं, में तो तो इग्नोर नहीं कर बार्सिलोना सकता वाला ना। एक ही सीजन कंसिडर किया ना आ, मैंने, 13 यार 14। आर्सेनल, हम्म। आर्सेनल उसने 2011 में छोड़ दिया था यार, आर्सेनल को हाँ तुम हाँ, तो मैं कंसिडर ही वही नहीं कर कह रहा सकते। हूँ, ठीक बार्सिलोना है, में एक सीजन, बार्सिलोना का एक ही सीजन लिया है एक मैंने सिर्फ। एक सीजन बारसा दे रहा हूँ मैं उसको, और 2 सीजन में उसको चेल्सी के दे रहा हूँ। ठीक है, चेल्सी तीन में यार 10 में से अटैकिंग सिर्फ नहीं था। तीन, 3 सीजन चेल्सी के थे। मैं फिर भी दे रहा हूँ, चार, फिर भी इनफैक्ट दे रहा 4 हूँ चल। सीजन थे चेल्सी के। भाई तो चारों सीजन में अच्छा नहीं खेला था चेल्सी ने, उसमें से एक सीजन में वो 10th भी फिनिश करी थी। ठीक है, तो अच्छा खेला था नहीं जिसमें नहीं, फैब्रिगास ने, वो 2 ही सीजन थे चेल्सी उसके। में चेल्सी में बंदा 5 साल खेला था, जिसमें लास्ट सीजन उसका सारी वाला था, उसको नहीं कंसिडर कर रहा मैं। लेकिन जो कॉन्टे के दोनों सीजन थे एंड मोरिनो के जो दोनों सीजन थे, मैं उन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। और मोरिनो में एक सीजन में भाई 10th आई थी चेल्सी। उसमें भी नंबर्स थे मोरिनो की एक उसके, सीजन में 10th आई थी। नंबर्स थे उस, लेकिन उसके ही वाज आई डूइंग। डोंट नो यार, टॉप अटैकिंग सेंस में मैं तेरे को नहीं आर्गुमेंट नहीं दूंगा, नहीं क्योंकि है वो देख अटैकिंग डजंट मैटर मिडफील्डर, तुम पीछे वो भी अगर खेल कंट्रोलिंग रहे हो, अगर मिडफील्डर यू है। आर, अगर तुम थ्रेट भी हो ना, अगर तुम हम्म। मिडफील्ड से पीछे भी खेल के थ्रेट हो, तो आई वुड कंसिडर यू एन अटैकिंग सेंस में तुम ठीक हो। लेकिन यार यार वो फैब्रिगास जावी ने, टाइप है, थ्रू बॉल निकालता था वो। फैब्रिगास 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 की मेंटालिटी भी एलीट लेवल की नहीं थी। ठीक है, उसने काफी काफी बार क्रम्बल भी किया है इन प्रेशर। तो आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो फैब्रिगास, आई डोंट थिंक ही शुड बी इन द लिस्ट ऑफ टॉप, बट ठीक है, अपना अपना है। क्योंकि हम्म। यार उसके नंबर ऑफ सीजन नहीं रहे उतने, मैं बोलूंगा 3 4 सीजन दे सकता हूँ मैं उसको, वो भी मैं, अब मान लो अगर इनिएस्टा के लेवल की, तो मैं एक भी नहीं दूंगा उसको सीजन। तो यहाँ हो रही है उन लेवल के प्लेयर्स की बात, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए यार फैब्रिगास। पहली बात तो वो अटैकिंग मिडफील्डर है ही नहीं मेरे हिसाब से। वो सेंट्रल मिडफील्ड में खेलता था, और वो कभी कभी वो डिफेंसिव मिडफील्ड में भी खेला है एज अ डबल पाइवट। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तू बता, वो आई थिंक इट्स माय चांस अगेन, राइट? नंबर 4। फोर्थ। फोर्थ। सो नंबर 4 फॉर मी, एंड शायद काफी लोग की लिस्ट में ना भी हो, बिकॉज दे माइट नॉट कंसिडर हिम एज एन अटैकिंग क्विंटेसेंशियल अटैकिंग मिडफील्डर, थॉमस मिलर फॉर मी यार, नंबर 4। आई एग्री। नंबर्स को तो बताने की जरूरत नहीं है, इनिशियल करियर में ही वाज एन एलीट गोल स्कोरर आल्सो। बट यार इतना वर्ल्ड कप सेल्फलेस ऑल्सो। प्लेयर, इतना क्रूशियल मेंबर ऑफ द बार्सिलो ऑफ द बायर्न म्यूनिख टीम, उसका टेक्निकल गेम इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उससे ज्यादा इफेक्टिव प्लेयर मैंने कोई नहीं देखा है ऑन इंटरनेशनल लेवल और ऑन क्लब लेवल। ठीक है, इतने असिस्ट दिए पोजिशनिंग उस बंदे ने, पोजीशनिंग एलीट लेवल की थी भाई। मैं तो कह रहा हूँ उससे एक बढ़िया टाइम नहीं था है जो कोई। उसकी लेवेंडोस्की को शायद सिखाई है उसने पोजीशनिंग, मेरे को तो ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। बहुत तगड़ी पोजीशनिंग थी उसके पास, स्टार्टिंग में स्पीड भी थी, विंग पे भी खेल लेता था कई बार, हेडर्स, लेकिन भाई, हेडर्स, ही हैज हेडर्स आल्सो। यस हेडर्स, ही वाज एन अंडररेटेड पासर आल्सो भाई। उसने फर्स्ट टच पास दे देता था डी के अंदर ही एकदम से हाँ कट करके, हाँ पता भी नहीं हाँ। चलता था, एकदम से निकालता था। हम्म। और यार जब अटैकिंग मिडफील्डर जब इतने नंबर्स, ही ऑलमोस्ट यार 20 गोल कंट्रीब्यूशन रहते थे उसके हर सीजन में, गोल असिस्ट मिला हम्म। के 20 25। तो यार, और इतनी मल्टीपल वर्ल्ड कप जिता चुका है टीम को, चैंपियंस लीग फाइनल जीत चुके हैं, बुंडेसलीगा का तो छोड़ ही दे, और इनके जो लीग कप्स है, तो एलीट लेवल का प्लेयर है भाई, इतनी कंपटीशन जीता। अगर उसका तुम ट्रॉफी स्टैक देख लोगे तो भरा पड़ा होगा बिल्कुल, विद न्यूमरस अवार्ड्स। तो उसको तो रेट करना पड़ेगा भाई, थॉमस मिलर नंबर 4। अक्षय। भाई आई गो फॉर अनदर मैनचेस्टर सिटी प्लेयर, दैट इज डेविड सिल्वा। मैं बहुत कंफ्यूज था इसको फिफ्थ पे रखूं या फोर्थ पे रखूं, बट भाई अगेन डी ब्रुयने के नंबर्स होंगे, बट जो ये वाइटल कॉक था ना भाई ओवर द लास्ट डेकेड, भाई तुम कह रहे हो ना लास्ट डेकेड में, भाई ये लास्ट डेकेड को सिग्निफाई करता है एग्जैक्टली। ऐसा प्लेयर है कि जो लास्ट 10 साल जिसकी परफॉर्मेंस डिप ही नहीं हुई, और जब ये मैनचेस्टर सिटी से गया भी इनफैक्ट, तब भी इसकी परफॉर्मेंस डिप की वजह से नहीं गया था, अपने उस पे गया है ये, अपने डिसीजन की वजह से उसने मैन सिटी छोड़ी थी। मैन सिटी वाज रेडी टू ऑफर हिम अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। तो भाई मतलब क्या बोलूं यार इस प्लेयर के बारे में मैं, मतलब तुम भाई स्पेन में देख लो इसको, इतना सिल्की प्लेयर नहीं देखा मैंने, लेफ्ट हैंडेड, मतलब मेसी के बाद इतना सिल्की प्लेयर नहीं देखा भाई मैंने। मतलब रूल करता था भाई मिडफील्ड को। डी एक अलग ब्रुयना ही स्किल कितने भी सेट का थ्रू प्लेयर बॉल था निकाल यार। दे, भाई डी ब्रुयना कितने भी थ्रू बॉल निकाल दे, बट जो मिडफील्ड एक गेम होती है ना,
मिडफील्ड को रूल करना और मिडफील्ड को भाई टिक करके रखना चारों तरफ से, भाई वो करता था ये। और ओवर पीरियड ऑफ 10 इयर्स करा है इसने ये, 2011 या 12 से लेके जब तक ये खेला है 2021 तक। मुझे लगता है अटैकिंग थर्ड में जो डेविड सिल्वा की पास एक्यूरेसी है ना, आई थिंक किसी भी प्लेयर की नहीं और होगी नहीं है, इस लिस्ट में। किसी की नहीं है भाई, किसी की भाई नहीं है, कोई ऐसी आर्गुमेंट ही नहीं है। पोजीशंस में वो एक्यूरेट पासेस देता था ना कि भाई तुम सोच हम्म, भी नहीं सकते वो पास निकालने बहुत का, टफ उसको पोजीशन में आ एक्यूरेसी से जाता था, डिलीवर करता था। और भाई एकदम बॉक्स के अंदर आके अल्टीमेट, टफ पोजीशन में पासिंग एकदम निकाल देता था। बिल्कुल। भाई एलीट प्लेयर भाई, वन ऑफ माय फेवरेट्स। सेम है मेरा भी। तो डेविड सिल्वा जो है नंबर 4 पे, सेम है। तारीफें तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। एक पॉइंट और बस ऐड करूंगा, बंदा घोस्ट है। केविन डी ब्रुयना जब हाँ भाई, फील्ड पे होता है तो सबको केविन डी ब्रुयना दिख रहा होता है। डेविड सिल्वा ये नहीं नहीं दिखता, दिखता फील्ड पे। वो अभी एक वही तो। सेकंड पहले अगर लेफ्ट साइड पे है तो एक सेकंड बाद जो है राइट साइड पे होगा। एंड नो बडी नोटिस कि वो वहां से वहां गया कब है। एंड ड्रिबलिंग एंड पासिंग के बारे में ऑलरेडी बात कर ही चुके हो, सो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट और उसके बारे में करूंगा नहीं। बस एक चीज बोलूंगा दैट पहले वो प्रॉपर एज अ अटैक CAM खेलता था, लेकिन पेप के आने के बाद वो थोड़ा सा पीछे हुआ एंड ही सेंट्रल स्टार्टेड मिडफील्ड में आ गया था। दैट कंट्रोलिंग थिंग। तो मैं देखता था कि जो भी लेफ्ट विंगर्स होते थे, चाहे वो रहीम स्टर्लिंग हो या चाहे वो लिरॉय साने रहा हो, जो कोई भी होता था, डेविड सिल्वा वन टच में उसके लिए ऐसी थ्रू बॉल निकालता था कि पूरी की पूरी डिफेंस लाइन जो होती थी ना, वो एकदम एकदम जैसे होता है ना आपके हाउस ऑफ कार्ड्स में उनके सारे चिथड़े से उड़ जाते हैं बिल्कुल, जब एक हल्का हाँ, सा टच और चिथड़ा उड़ जाना पूरा एकदम, बिल्कुल वही उसी करता है तरीके वो। से पूरी डिफेंस लाइनअप के चिथड़े से उड़ जाते थे वो, ऐसे वन टच पासेस निकालता था। तो डेविड सिल्वा फॉर मी अनडाउटेडली। खैर, मूविंग ऑन, नंबर 3, आदर्श। नंबर 3 फॉर मी इज केविन डी ब्रुयना। बंदा यार, उसने ना एक जो क्रॉसिंग को नेक्स्ट लेवल, आई थिंक ही इज द बेस्ट क्रॉसर ऑफ ऑल टाइम, आई थिंक पर्सनली, वन ऑफ द ऑफ बेस्ट। ऑल टाइम, ऑफ ऑल, दी बेस्ट बोल सकता हूँ यार। इतने पिन पॉइंट फास्ट क्रॉसेस, भाई गोली की तरह आता है क्रॉस, तुम्हें लिटरली टैप इन भी नहीं करना, बस टच इन करना है बॉल को। तो भाई स्ट्राइकर का तो वो एक तरीके से हेवन है स्ट्राइकर्स के लिए, तो भाई बॉक्स में खड़े हो जाओ, बंदा कहीं से भी निकाल के दे देगा बॉल। ही इज अ मतलब ड्रीम कम लिटरली ट्रू फॉर डी, ऑल द स्ट्राइकर्स। सीरियसली भाई, सेंटर ऑफ द पिच से राइट साइड से खटाक से क्रॉस निकाल रहा है भाई, पिन पॉइंट, सारे डिफेंडर तीनों के तीनों लेट रहे जमीन पे टच करने के लिए। वो देखे सिनेरियो बहुत बार होता है, तीनों के तीनों डिफेंडर्स जो होते हैं वो लेट रहे होते हैं और क्रॉस ऐसे घूम के आगे से जाता है और घूम सीधा स्ट्राइकर के एकदम पैर में ऐसे ठुक। से मुड़ के आता है एकदम, ऐसे भाई लगता है जैसे गाड़ी जो अलग है ही चल लेवल रही का है भाई। सीधा और एकदम लेफ्ट टर्न ले लिया गाड़ी ने जैसे, या राइट टर्न ले ली थी गाड़ी एकदम, वैसे हाँ, उसकी बॉल एकदम ऐसे करते यूं हो जाती है। और भाई बंदा टेक्निकल ड्रिबलर नहीं है, ये तो तुम एग्री करोगे, लेकिन भाई वो हसल करके बॉल निकाल लेता है। मैं मतलब उसको बैंक करूंगा कि भाई ये 1-on-1 में निकाल देगा बॉल, चाहे वो टेक्निकल स्किल से ना निकाल पाए, धक्का मुक्की देके घसीट के निकाल देता है बॉल को। ड्रिफ्ट कर और जाता भाई है यार, शूटिंग बॉडी उसकी मूवमेंट इतनी अच्छी है उसकी कि उसको जरा बहुत सा बढ़िया हल्का सा मूवमेंट है बॉडी को मूव करके निकाल देगा सीधा। और बहुत क्विक है, मतलब फर्स्ट स्टेप उसका बहुत क्विक होता है तो डिफेंडर पीछे छूट जाते हैं। और भाई उसकी बहुत ही अंडररेटेड, अब तो अंडररेटेड नहीं रही उसकी, उसके सबको दिख गया उसकी शूटिंग, भाई गोली शॉट, इतना तेज होता है शॉट भाई, बॉल स्पिन भी नहीं करती, बॉल ऐसी एक ही सेम पोजीशन में जा रही नेट होती है सीधी। फाड़ते हुए हवा में, निकलती, सीधा हवा में लग रहा होता है कि बस जाती सीधी है। फाड़ते हुए निकलती है। नेट बस फटना बाकी होता है उसके केस में तो उसका खींच गोल के बड़ा याद मारता है। होगा जो उसने काइंड ऑफ वॉली तो नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन सेमी वॉली मारी थी जो ऊपर बार पे लगकर ठक्कर के नीचे आई थी, याद है वाला गोल? हाँ, अरे भाई इतना, इतने फियरसम शॉट्स मारता है भाई, कीपर को भी चांस दोनों नहीं फुट देता, से, फ्री किक में दोनों लग रहा है। पैर से, दोनों पैर दोनों से। दोनों, ये ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उसकी भाई, लेफ्ट लेग से भी इतनी तेज शूट मारा है, उसकी शूटिंग और हाँ, क्रॉसिंग इतनी एलीट लेवल की है ना भाई, मैंने किसी की नहीं क्रॉसिंग देखी तो फ्रॉम अ एलीट है भाई, मिडफील्डर। थ्रू मैं बॉल भी कहता बहुत अच्छी ही रहा हूँ एलीट है उस भाई। बंदे का जितना मुंह, जितना इंपॉर्टेंट मैच होता है, उतना ही ज्यादा उतना उस मुंह बंदे लाल। का मिनट 1 से मुंह लाल होता है, और उतना ही उसकी गेम जो है ना एलीट आती है। बिग गेम प्लेयर, बिग मेंटालिटी प्लेयर। वही मैं पहले नहीं था, पिछले 2018-19 के बाद से मैं उसको देख रहा हूँ भाई, जहाँ पे सिटी डाउन चल रही होती है, मैच सत्रह ड्रॉ हो अठारह रहा है, सत्रह बारिश हो रही अठारह है, आदर्श 17-18 जब 100 17-18 पॉइंट से। से जीते, जब हाँ 100 पॉइंट लिए थे ना 17-18, तब से। भाई, बंदा कैरी करने को तैयार है टीम को कि भाई ठीक है आज गेम हमारा ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बढ़ के आगे शूट मारूंगा, गोल पेप मारूंगा, हैज 1-0 बीन, मैंने उसको जिताते हुए देखा। पेप केविन डी ब्रुयने के लिए गेम टर्नर कोच रहा है, आई थिंक। बिल्कुल। और रहीम स्टर्लिंग के लिए केविन डी ब्रुयना नहीं तो स्टर्लिंग का करियर कहीं और ही चला जाता।
अरे बहुतों का बट रहा भाई है। यार काइल वॉकर, तो भी काइल वॉकर टेक्निकली कितना ज्यादा गंदा है वो अभी तक किसी को पता नहीं चला है, क्योंकि केविन डी ब्रुयने की वजह से। पता केविन डी ब्रुयने नहीं आ है। जाते हैं कि हाँ ला भाई बॉल दे मुझे जल्दी से। सो गाइस, ठीक है आदर्श, ओके अक्षय तू बता तेरा कौन है नंबर 3? भाई, मेरा नंबर 3 थोड़ा सरप्राइजिंग है, कंसिडरिंग 10 साल में वो पूरा नहीं खेला, लास्ट 10 ईयर्स में। मे बी उसके 3 या 4 साल कंसिडर हो पाए, बट भाई उसने वर्ल्ड कप जिताया एक तो, विच इज क्रूशियल फैक्टर इन मी सेलेक्टिंग हिम। एंड उसका जो इम्पैक्ट रहा था ना उन ईयर्स में, वो एलीट लेवल प्लेयर था भाई। तो एनी गेसेस? गेस हम करेंगे नहीं, बिकॉज हो सकता है कि वो हमारी लिस्ट में भी हो, सो हाँ नहीं, आई डोंट थिंक बता ही तुम्हारे दे। लिस्ट में होगा वो। मैं समझ गया हूँ कौन है वैसे तो, बट कोई नहीं। कौन है बता। बता बता बता। वर्ल्ड कप भाई जीता है, वर्ल्ड, राइट? सो देखो यार, अर्जेंटीना। फ्रांस की टीम में तो कोई ऐसा था नहीं, राइट? और ना हम्म। अर्जेंटीना में कोई ऐसा था। आई रियली डो अक्षय डिसअपॉइंट मत करियो पॉल पोग्बा लेके। तो नहीं लिया भाई वो भी मैंने। मुझे, नो नो, वो इम्पॉसिबल। नो मुझे इतना वे लगता मैन, नहीं कम है। ऑन। बचती है कौन सी? 2014 में जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी में आई रियली डोंट थिंक अगेन इसने जो है गोडजे को लिया होगा। तो नहीं यार, कम ऑन। मेजर ओजिल ही लगता है मुझको तो। हाँ वही है भाई। तो यार इस पे आर्ग्यूमेंट तुम कर सकते हो, ऑब्वियसली तुम बहुत है, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि भाई वो बहुत है, 3 4 साल ही है। बहुत आर्ग्यूमेंट है, चल बोल। पता है मुझे, 3 4 साल ही इसके ले सकते हो तुम मैक्सिमम। आर्सेनल में भी 1 2 साल ले सकते हो इसके, ऑल दो। और 2012 से अगर तुम काउंट करोगे, 2012 13 में तो भाई तुम्हें पता ही है किस लेवल का मॉन्स्टर था ये। इवन 2014 15 तक ये मॉन्स्टर ही था। उसके बाद इसको डिप आया या जो भी हुआ, इसका पर्सनल पर्सनल जो भी मान लो, बट भाई इलीट लेवल का मिडफील्डर है और वन ऑफ इट्स काइंड है। और रिसेंटली रिटायर भी हुआ है, तो इसको ट्रिब्यूट भी देना चाहता हूँ मैं। तो भाई इसलिए ये मेरा नंबर 3 चॉइस है। सिल्की स्मूथ मिडफील्डर भाई, इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई, वन ऑफ इट्स काइंड। और हाँ, मैड्रिड वन को ऑफ इट्स काइंड। भाई, मोरिनियो की जो मैड्रिड थी, उसमें तुम्हें पता ही है भाई इसने क्या आतंक मचाया था। रोनाल्डो के गोल्स, 50% गोल मैं इसको एट्रीब्यूट करता हूँ। जैसे डी ब्रोयना है ना मैन सिटी में, ये उतना इम्पैक्टफुल प्लेयर था रियल मैड्रिड के लिए। भाई देख, आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, पर तूने क्योंकि वो खुद तो ही है, बोल मुझे दिया पता कि है, मैंने तूने पहले ही बोल ट्रिब्यूट मैड्रिड ही दिया से दे था। मैं इसका दिया है ज्यादा तो नहीं अब दूंगा। ज्यादा आर्गुमेंट हम करेंगे नहीं। तूने ट्रिब्यूट दे दिया, अब इसको तो ठीक है हाँ भाई। मैंने ट्रिब्यूट दी है। पर ठीक एक है। चीज है, देख ओजिल, ओजिल की तरह और कोई दूसरा प्लेयर नहीं था सिमिलर भाई, वन ऑफ इट्स काइंड। स्किल सेट का मुझे दिखा नहीं, और विजर्ड विजर्ड था भाई बेसिकली। विदर्ड था, हम्म, एग्जैक्टली भाई। इतना और अच्छा भाई विजन यार, मतलब इसका टॉप असिस्ट मेकर है बाय द वे, इन प्रीमियर लीग, इन बुंडेसलीगा एंड इन ला लीगा। आई थिंक ओवरऑल। मेसी ने ला लीगा में रिकॉर्ड तोड़ दिया इसका, अबे असिस्ट का। नहीं अबे भाई, क्या बहुत, बात कर रहा बहुत है। है इससे ज्यादा लोगों के। बहुत ऐसे ज्यादा इन अ सीजन क्या रहा होगा, तो इन अ इन सीजन वो रहा है सीजन इसके टॉप हाईएस्ट असिस्ट में। रहे होंगे। हाँ ओवरऑल तो वही कह कहीं रहा पे हूँ भी भाई। स्टैंड नहीं करता यार वो। हाँ एग्जैक्टली, हम्म, इतना लंबा इसका करियर भी नहीं रहा। नहीं ओवरऑल तो नहीं एनीवेज, है। कोई नहीं। तूने ट्रिब्यूट ही दे दिया है तो कोई आर्गुमेंट हम करेंगे नहीं, अदरवाइज बहुत नहीं है, नहीं भाई, कर बहुत है, सकता है, बहुत है। कर मैं तो सकता अब नहीं है तूने भाई। खुद ही करूंगा, बोल आदर्श दिया तेरे तो को हम करना क्या है तो करें तू कर। आर्ग्यूमेंट। हाँ नहीं, तूने खुद ही काइंड ऑफ कंसीड कर दिया कि भाई मैं इसको एक पर्सनल मेरी वो है विश है इसको लेना, भाई बाकी हाँ डिजर्व टेक्निकली हाँ, करता नहीं है। तो छोड़ो, मतलब नेक्स्ट पे 10 साल चलते में हैं। नहीं नहीं करता, करता। बट 10 साल में नहीं करता, बट यार टॉप टेन इसको में भी नहीं कहाँ होगा कंसिडर मेरी ये। करेगा। मेरी टॉप 10 में भी नहीं टॉप 10 में होगी। भी नहीं होगा। मेंटालिटी टॉप बहुत 10 में खराब तो थी होगा इसकी, यार, बहुत बहुत खराब। एग्जैक्टली, टॉप कोई 10 में नहीं, तो खैर होगा यार। कोई नहीं, खैर। नहीं। मेरा हम्म। नंबर 3, गाइस गैस मारोगे? मॉड्रिक। ये मैं मारना नहीं चाहता, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा भी वो प्लेयर होगा तो उसका सारा मजा खराब हो अबे जाएगा, तो तू बोल बता ही नहीं दे। चुके हो, ऐसा नहीं दोनों है। बोल चुके हो, केविन डी ब्रुयना ही है मेरा भी नंबर 3। अच्छा, नंबर तेरा भी 3। नंबर 3 है। नंबर 3 ओके। है। आदर्श ऑलरेडी तू सब कुछ ही बोल चुका है उसके बारे में। बंदा कैप्टन है, बस मैं एक चीज और ऐड करूंगी, नेचुरल लीडर है। लीड करने के लिए उसको वो आर्म बैंड की जरूरत नहीं है। सब अपने आप ही सब कुछ लीड करता है, अटैक भी लीड करता है, मिड भी लीड करता है। तो इसकी बाकी जो स्किल्स है ऑलरेडी तो बोल ही चुका उसके बारे में। अगेन वॉन्ट वेस्ट मच टाइम रिपीटिंग द सेम थिंग। सो केविन डी ब्रुयने अनडाउटेडली यार, कमाल का प्लेयर है। कमाल, मेरा मेरा अभी के टाइम में वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स में केविन डी ब्रुयने। मुझे इतना मजा आता है ना इस आई थिंक बंदे को देख के। तूने इसको मुझे लगा तूने इसको ऊपर रखा होगा थर्ड से, नहीं नहीं तेरा नहीं इतना फेवरेट है मुझे भी। नहीं 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 नहीं। एनीवेज, नंबर 3 हो गया है। नंबर 2 आदर्श। अब यार अब जो नंबर 2 और नंबर 1 भी प्लेयर है, वो बहुत बहुत एलीट क्लास के प्लेयर हैं, सो मुझे पता है आई कौन है थिंक यू वुड वैसे, हैव जहां तक मुझे गेस्ड। लगता वो है। पता है नंबर हमें। 2 जो मेरा है ना, भाई उसने
शायद पिछले 10 साल में शायद सब 5 या 6 साल ही खेला होगा, हाँ मैं समझ गया लेकिन हूँ ही पॉइंट। इज नॉट ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द लास्ट 10 years, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, और वो ही कैन compete फॉर दैट पोजीशन फॉर अक्रॉस फुटबॉल एरा। तो भाई यू नो इनिएस्टा, यही आई एम यही बात है। डिसअपॉइंटेड दैट ही इज नॉट योर नंबर वन, बट आई अंडरस्टूड दैट। मैं मेरे कुछ या आर्ग्यूमेंट्स है मेरे नंबर वन के अगेंस्ट। तो भाई क्या ही बोलूं यार, बॉल को ऐसा लगता था कि वो ना आइस पे खेल रहा है, ग्रास पे नहीं खेल रहा। इतना सिल्की स्मूथ, और ड्रिबलर ना, इतना डिसीविंग ड्रिबलर मैंने आज तक नहीं देखा कोई। मतलब वो ना फ्लैशी स्किल्स नहीं करता था, और मेसी की तरह तेज भी नहीं थे उसके पैर उतने ज्यादा। पर भाई तुम उससे बॉल ही नहीं निकाल सकते, 3 प्लेयर वो 4 प्लेयर गिरता गिरता, मैंने उसको इतना गिरता गिरता ड्रिबलिंग करता मैंने कोई प्लेयर नहीं देखा मेसी के अलावा। अरे गिर गिर के डी में 3 4 को कटा के पास दे रहा है, और इतना सेल्फलेस प्लेयर। भाई क्यों दे रहा है पास? मैं तो बोलता था मार शूट, भाई शूटिंग भी बुरी नहीं थी उसकी, पर ही पार हैड देता गुड था शूटिंग हमेशा। पावर, मारता था तो बहुत बढ़िया गोल मारता था। बढ़िया थी, हाँ क्लीन स्ट्राइक मारता था, क्लीन स्ट्राइक बिल्कुल। और भाई फटाक सीधा। मतलब भाई बार्सिलोना के लिए वो चीट कोड था बेसिकली। जावी से बॉल लेनी है, एग्जैक्टली। अपने आप मैनेज करना है 3 4 प्लेयरों को, जब लास्ट में कोई बचा नहीं तो चल मेसी को दे दी, फिर मेसी एक से काट के गोल। मतलब भाई उस टाइम पे तो बार्सिलोना अनडिस्प्यूटेड, मतलब इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी ना। और उसका मेन मेरे को लगता है, मैं यार मेसी को तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मेसी की बात जो था वो इनिएस्टा ही था भाई। गजब का प्लेयर भाई, चैंपियंस लीग, स्पेन, नॉर्मल ला लीगा, क्लब कॉम्पिटिशंस, कहीं पे भी वर्ल्ड ले कप जाओ, भी और नहीं वो बोल ऐसा प्लेयर है ना भाई, उसको तुम 60 साल में भी खिलाओगे ना भाई, वो तब भी खेल लेगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके पास जो खेल स्किल लेगा। सेट है ना भाई, वो किसी भी एज ग्रुप में खेल सकता है। तो तुम भी बोलना, इसलिए मैं कम ही बोल रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि आई नो तुम्हारे पास भी बहुत कुछ होगा बोलने को, बट एलीट भाई, अच्छा तेरा एलीट एलीट नंबर 2। एलीट। मेरा नंबर 2 भाई आई वुड गो फॉर मॉड्रिक। अब तुम बोल सकते हो कि इसको बैलन डी और मिला ये वो, बट भाई बैलन डी और उसको तब मिला जब मेसी और रोनाल्डो अपने पीक से जा चुके थे। तो भाई अनदर एलीट लेवल प्लेयर भाई, वेरी डिफरेंट टू व्हाट इनिएस्टा इज। लॉन्ग बॉल्स, आउट ऑफ द बॉक्स गोल्स, थ्रू बॉल्स, कहीं से भी आ जाता था एकदम से डी के अंदर। और भाई रैम्पेज रैम्पेज मिडफील्डर भाई, रैम्पेज क्रिएट करता था डी के अंदर। भाई क्रोएशिया को फाइनल तक भी लेकर गया। अनदर मतलब वाइटल कॉग इन हिज आर्मर। एंड भाई एलीट एलीट लेवल प्लेयर, क्या बोलूं मैं इसके लिए। और कोई आर्गुमेंट नहीं होगा आई थिंक इसका, मतलब नहीं नंबर यार वन भी हो बिल्कुल भी, सकता था। मतलब नंबर वन भी हो सकता था, बट भाई आई थिंक नंबर टू ही रखूंगा मैं इसको। चलो भाई, मुझे पता चल गया तेरा नंबर वन कौन है, और उसका तो हाँ मुझे पता ही है, हाँ, तन्मय का। इसकी टीम में तो बारसा और मैन सिटी के अलावा कोई प्लेयर ही नहीं होगा, तो देख लियो। पता है मेरे को। हमने भाई एक एक तो लिया, इसने एक भी नहीं लिया होगा। भाई मेरे देख, बार्सिलोना मेरी भी फेवरेट टीम है ला लीगा में, बट भाई मैंने स्टिल ओजिल और इसको मॉड्रिक को रखा, क्योंकि यार जो है वो है। बिल्कुल भाई। कुछ एलीट और एलीट मिडफील्डर्स होते भाई हैं जो, मैंने चेल्सी का फैब्रिगास मतलब भी रखा है, उसको मत भूलो। भाई वो फैब्रिगस बारसा में मेरा भी था भाई। फेवरेट प्लेयर है बाय द वे। ऐसा प्लेयर बता मेरा दो जो ऑल तेरी टाइम लिस्ट में ना फेवरेट है। बारसा में था ना मैन सिटी में था। अब बता रहा भाई हूँ ना मेरा अभी। फेवरेट चल ठीक प्लेयर है, है कोई फैब्रिगस। नहीं। जब पता है मेरा बता रहा कितना हूँ, नंबर फेवरेट है टू। फैब्रिगस। बता रहा हूँ भाई मैं मेरा भी। पता सुन ले, मेरा बता रहा कितना हूँ नंबर फेवरेट है 2। फैब्रिगस। हाँ अबे सुन तो ले पहले। भाई हाँ। मैंने अपना नेम चेंज कर दिया था फेसबुक पे इन 2010। अक्षय डॉट फैब्रिगस, इतना फेवरेट है मेरा। बट भाई वो मैं उसको अटैकिंग नहीं मानता, इसलिए मैंने नहीं रखा उसको अपनी लिस्ट में। चल कोई नहीं एनीवे, कोई नहीं। कमिंग टू टर्न में नंबर 2। वेल, मॉडरिच ऑब्वियसली। ठीक है वो रियल मैड्रिड के लिए खेलता है, वेरी टफ। टीम है, लेकिन आप मतलब चुतियापा ही होगा उसको ना रखना अपनी ना टॉप रखना में। ऑब्वियसली भाई। 10 साल से जो है उसकी एलीट पीक स्टार्ट ही 2013 से ही हुई थी, जब हम्म। एंcelotti कोच बन के आया था, वहीं से उसका पीक स्टार्ट हुआ था। एंड अभी तक चल ही रहा है। सो 10 साल से इकलौता वही प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर ही रहा है। ठीक है ना। एक बार फाइनल ले गया क्रोएशिया को, एक बार सेमीफाइनल, अभी रिसेंटली सेमीफाइनल भी ले गया था क्रोएशिया को। ले गया। राइट। एंड अच्छी टीमों को हराया है, ऐसा नहीं है, ब्राजील को हरा के आया था। राइट। हम्म। सो लुका मॉड्रिच को ना लेना जस्ट बिकॉज कि वो आपके एक पर्सन। एंड मैं ऑनेस्टली मतलब मुझे ऐसा नहीं कि आई डोंट लाइक लुका मॉड्रिच, ऐसा नहीं है कि आई हेट हिम या ऐसा कुछ नहीं है। आई लाइक लुका मॉड्रिच। उसनी वो नहीं है बिकॉज अगेन ही इज फॉर रियल मैड्रिड, लेकिन वो किसी और टीम में जाएगा तो यस आई विल बी इन ऑफ लुका मॉड्रिच। मैं डिनाई नहीं कर सकता उस चीज को यार, सब कुछ करता है, गोल भी मार देता है, क्रूशियल गोल्स कर भी ही मार सकता देता भाई। है, आके एकदम से हल्का सा डी के पास कट कट करके एकदम साइड से जो गोल मारता है वो
अलग ही है वो भी, एंड पास से अलग है, वही तो कह रहा हूँ, रैम्पेज टेम्पो भी क्रिएट करता है मेंटेन भाई, कर लेता है, नेचुरल लीडर है बंदा। सो आई हैव गेम भी नो कंट्रोल रीजन करता है। नॉट टू कीप लुका मॉड्रिच यार। और सबसे बड़ा फैक्टर भाई अभी तक इलीट ही है, अभी भी वो अभी भी एग्जैक्टली बढ़िया ही खेल रहा है वो। एग्जैक्टली, मैंने वही बोला कि उसका इकलौता फॉर्म ही वही प्लेयर खत्म है नहीं हो रहा, हम सबकी लिस्ट में भी इकलौता एक वही प्लेयर है जो पिछले जो 10 फॉर्म साल में चला। लगातार एलीट लेवल पे खेल रहा है। डेविड सिल्वा भी ऑल का बहुत लंबा रहा है पीक, यार बट 19 इसका में भाई डेविड सिल्वा 2019 लेवल्स में भाई, रियल लेवल्स। सोसिएदाद आ गया था, एंड सिंस देन उसका मैं तुम्हें नाम भी नहीं सुन रहा हूँ। हम्म। एनीवेज आदर्श, तेरा नंबर वन मुझे मालूम है, इसलिए मैंने एक का दुख के थोड़े पॉइंट्स छोड़ दिए थे, तो बोल दे। हाँ यार मैंने भी छोड़ भाई दिए। एजलेस प्लेयर है, एजलेस लूका मॉड्रिच। हम्म। ठीक एजलेस है, वाइन। हम्म। ठीक है। जब रियल मैड्रिड में आया था तो ना वो उस टाइम पे रियल मैड्रिड टाइप का प्लेयर था नहीं, जब उसको साइन किया नहीं, था रियल मैड्रिड स्टार्स को पर साइन बढ़िया करती थी। प्लेयर था लूका ऑल दो। मॉड्रिच बढ़िया प्लेयर था, लेकिन एक स्टार टाइप हाँ, का प्लेयर नहीं था, ठीक है। स्टार टाइप का और नहीं था, उसको हाँ। उस सीजन के लिए वर्स्ट साइनिंग ऑफ ऑल टाइम बोला था रियल मैड्रिड ने, हम्म। रियल मैड्रिड फैंस ने। भाई क्योंकि कितना गलत प्रूव कर सकता है कोई। बेल ने बेल बाद में ओवरशैडो आया कर था। दिया था। नहीं, मतलब बेल आके भी उसको ओवरशैडो बा... कर दिया था। बट हाँ, फिर तो फर्स्ट दो सीजन तीन उसका साल बाद उतना अच्छा नहीं रहा। 2-3 साल बाद ऐसे निकल के आया भाई मॉड्रिक की, उड़ा दिया भाई सबको। इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन गया भाई रियल मैड्रिड का, इंडिस्पेंसिबल। लेजेंडरी रियल मैड्रिड टीम भाई। थ्री पीट, थ्री चैंपियंस लीग इन अ रो, फाइव चैंपियंस लीग, टू ला लीगास, वर्ल्ड कप फाइनल, बैलन सेमीफाइनल, डी'ओर। 38, और अभी भी भाई चैंपियंस लीग फाइनल सेमीफाइनल्स खेल रहा है। इस एज पे टीम से निकाल ही नहीं पा रहा कोई भाई। कितने कोचेस चेंज हो नहीं गए निकल। रियल मैड्रिड के, जिडान आ गया, एंcelotti आ गया, और भी दो तीन कोचेस आ गए भाई, उसको हटा ही नहीं सकते तुम टीम से। कितनी बार सोचा होगा कि भाई अभी 32 का हो गया, 33 का हो गया, मैड्रिड जैसी प्लेयर है भाई, किसी को वो भाव नहीं देती मैड्रिड, निकाल देती भाई, पर उसको इररिप्लेसेबल है वो भाई, उसके जैसा यूनिक स्किल सेट। मतलब वो रैम्पेज, एग्जैक्टली जैसे तूने बोला था, रैम्पेज हम्म। क्रिएट करता है, ही इज गुड विद हिज बोथ फीट। और मोरिनो ने एक बार हम्म। बोला था कि लूका मॉड्रिच को ना अगर तुम किसी फोन बूथ के अंदर बंद कर दोगे विद द बॉल, और चार बंदे उसके अंदर भेज दोगे, वो तब भी उनसे ड्रिबल करके बाहर निकाल के ले आएगा बॉल, निकाल फोन लेगा। बूथ के अंदर से। भाई अलग ही लेवल का प्लेयर है। आउटसाइड फुट पास जो होता है ना भाई, वो उससे सिल्की नेक्स्ट मैंने किसी लेवल। का नहीं देखा आज तक। नहीं देखा। वॉलीज, और भाई इतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन भाई फ्रॉम हम्म। लाइक 2013 टू 18 ही वाज वेरी गुड डिफेंसिवली एज वेल भाई। और स्टैमिना, इतना ज्यादा स्टैमिना मैंने किसी प्लेयर का, पूरे मैच में से भागता ही रहता है, भागता ही रहता है विद स्किल्स। या तो बंदा फिर ऐसी हेडलेस चिकन की तरह भाग रहा है विद स्किल्स। तो भाई मेरे लिए तो नंबर वन मॉडरिच है यार, इतने। और चैंपियंस लीग इज व्हाट डिफरेंशिएट्स फॉर मी यार। और इनिएस्टा कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग में शॉट, मतलब जीते उसने भी, लेकिन यार मॉडरिच ने तो रेल लगा दी चैंपियंस लीग की भाई। तो मॉडरिच फॉर मी यार नंबर वन, और स्टिल प्लेइंग सो। तो आदर्श, तेरा नंबर वन तो मॉडरेट एक्सपेक्ट करा था मैंने तो, खैर। अक्षय, तेरा नंबर वन भी ऐसे मुझे मालूम ही है, बट बोल। एंड्रेस इनिएस्टा, वंस वंस इन अ लाइफ टाइम मिडफील्डर, वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और जो इसका इम्पैक्ट रहा है ना बेसिकली, भाई वर्ल्ड कप विनिंग गोल तुम भूल नहीं सकते, ऑल्दो वो इस डेकेड में नहीं था, बट स्टिल मैं उसको काउंट करूंगा एज इसके करियर को लेके। बट भाई क्या बोले इसके बारे में यार, ड्रिबलिंग सिल्की स्मूथ, ठीक है। इसकी पोजिशनल अवेयरनेस किसी ने नहीं बोली, जो इसकी पोजिशनल अवेयरनेस बहुत ही बढ़िया थी, इसको पता था भाई कहाँ पे जो गैप होता भी नहीं था उसमें भी घुस जाता था, उसमें बॉल नहीं घुसाता था, खुद ही घुस जाता था। और भाई बॉल कहाँ से कब निकालनी है, मेसी की मूवमेंट को ट्रैक करना है, किस कौन से स्ट्राइकर को कब पास देना है, भाई इससे बढ़िया ये कोई देखा ही नहीं मैंने आज तक अपनी लाइफ में प्लेयर। बैलेंस भाई, सब कुछ जीता बैलेंस, है इसने। नेक्स्ट लेवल वही तो बैलेंस था कह बंदे रहा का। हूँ, नेक्स्ट लेवल बैलेंस था भाई। और मतलब कभी इससे बॉल छीनना बहुत मुश्किल था, और इसने सब कुछ जीत लिया भाई। इसने ला लीगा जीती है, इसने वर्ल्ड कप जीत लिया, इसने चैंपियंस लीग जीत ली। इसके ऑल्दो अगर तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई इसके मतलब असिस्ट उतने नहीं थे जितने मे बी लैम्पार्ड के थे, या किसी कोई भी ऐसा XYZ प्लेयर तुम ले सकते हो कि इसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, बट भाई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होता। हो सकता है अगर मेसी ना होता तो इसके बहुत ज्यादा गोल्स भी हो सकते थे, अगर बार्सिलोना के पास मेसी ना होता तो। क्योंकि भाई ये खुद ही मतलब तुमने देखा होगा, एंड इसके पास चांसेस होते थे गोल मारने के, बट ये मारता नहीं था गोल, पास कर देता था फिर भी बॉल। वही इसकी क्वालिटी थी जो आई थिंक बार्सिलोना को टिक करती थी। जावी को तुम कितना भी बोल लो कि जावी बहुत बढ़िया था और इनेस्टा से अच्छा था, बट भाई मेरे लिए तो इनेस्टा इज बेटर देन जावी एनी डे। काफी डिफरेंस है, काफी, वो भी काफी काफी लॉन्ग डिफरेंस है, मार्जिन और से। काफी डिफरेंट प्लेयर्स हैं, बट भाई
मेरे लिए तो भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एनीवेज, अब आप बोलने की जरूरत है अपना नंबर वन। बोल ही दे भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बोल ही दे। कुछ कुछ तो बोल उसके बारे में। क्यों तेरे नंबर वन है वो? बाय। ये देख रहे ये हाँ, एग्जैक्टली। अक्षय म्यूट पे बोल रहा है मेरे अक्षय तू को। म्यूटेड है। एक मिनट भाई, मेरे लिए ये बार्सिलोना फैन हूं मैं इसलिए नहीं था, मेरे लिए इनिएस्टा नंबर वन। ऑब्वियसली। भाई क्वालिटी, क्वालिटी भाई, नहीं भाई क्वालिटी है उसकी भाई, वो मैं मैड्रिड में भी एक उतना बात अच्छा बताऊं, खेलता, वो इनिएस्टा, कहीं भी उतना अच्छा खेलता। मैं बताता हूँ इनिएस्टा ऑब्वियसली मेरे को खैर बताने की जरूरत नहीं है। जितनी तारीफ करो यार, क्या बोलूं मैं, सब कुछ बोल चुके हो। धक्के देके भी इससे बॉल नहीं ले सकते हो यार, बात सारी ये थी कि नहीं ले इसको सकते। इतने धक्के पड़े हैं, सब पड़े हैं, इससे कोई बॉल ही नहीं ले पाता था। ऐसा हम्म। यू 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 करके और एकदम से ऐसी थ्रू बॉल निकालता था, दैट देखते रह जाते थे कि भैंचोद ये कैसे निकाल दिया, ये क्या कर दिया इसने, है ना। एंड बिग ऐसा नहीं मैच था प्लेयर था गेम भाई। में गेम में इस तरह के मोमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ एक या दो होंगे, ऐसा नहीं था। ये करता हाँ रहता था, हाँ, इस तरह के मोमेंट्स देता रहता करता था रहता था। आपको। डायरेक्ट असिस्ट इसके नहीं थे उतने। यार बार्सिलोना की सेटअप ही उस तरह की रही है कि मिडफील्डर्स कभी क्योंकि तुम्हें टिकी ऐसे टाका। assist नहीं मिलेंगे। वो टिकी टाका फुटबॉल खेलते थे। फॉरवर्ड्स भी हम्म। आपस में एक दूसरे को जो है काफी पासेस करते थे। तुम्हें पासिस बहुत सारे करते थे। असिस्ट जो है मेसी के मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें वर्ल्ड हम्म। कप से ज्यादा असिस्ट मेसी के हो गए, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट, राइट। तुम्हें असिस्ट पेड्रो के मिलेंगे, तुम्हें डेविड विया के, सैंचेज के, नेमार के भी बहुत सारे, सुआरेज के। सुआरेज के बहुत सारे सुआरेज। असिस्ट मिलेंगे। राइट, दैट्स इसलिए इसके नंबर्स जो है असिस्ट में उतने नहीं है। तो एनीवेज यार, क्या बोलूं यार, इनिएस्टा। व्हाट वी एक सॉ, बात बताता भाई हूँ, मैंने व्हाट वी सॉ ऑन द पिच। बार्सिलोना को सपोर्ट तो करना स्टार्ट किया था मेसी की वजह से। लेकिन मेरा उसके बाद मुझे इनिएस्टा से इतना ना, वो एकदम होता है ना, एक वो आता ना, देख के फुटबॉल को देख के वो बड़ी ही दिल। आर्ट लगता है। एड्रेनलिन रश। आर्ट एक जो हाँ, आपको लगती है ना, फुटबॉल, फुटबॉल इज अ वही था गेम ये। ऑफ आर्ट। इनिएस्टा इज एन आर्ट। हम्म। आर्ट है ये बंदा। तो हम्म। क्या बोलूं मैं, वाह यही निकलता था मुझसे बस। सो ये वाह इनिएस्टा। मोमेंट यार, इस पूरी लिस्ट में से सबसे ज्यादा जो वाह मोमेंट है ना, वो इनिएस्टा ने निकाले हैं। और आई टेस्ट पे भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका और बाकियों की लिस्ट में। अब मैं एग्जैक्टली। पर्सनली बताऊं तो अगर ऑल टाइम लिस्ट बनाते ना, तो मैं मॉडरिच से ऊपर रखता इनिएस्टा को, बट क्योंकि लास्ट 10 का देखना था मेरे को, तो इसलिए मैंने मॉडरिच को रखा। बट अदरवाइज तो भाई स्किल लेवल पे मैं तेरे उस और इसलिए मैं कोई आर्गुमेंट नहीं रखूंगा, मैं अब तो सम एक्सटेंड में तेरी बात से अग्री भी करता हूँ। बट अगेन, द प्लेयर जिसको मैं इन एंड आउट देखा है रेगुलरली, आई चोज दैट प्लेयर। मैं रियल मैड्रिड के गेम्स इतने नहीं देखता हूँ। आई वॉच बार्सिलोना मोर, सो आई हैव सीन हिम मोर एंड दैट्स व्हाई आई चोज हिम। यार, अलग ही लेवल का प्लेयर है भाई। एग्जैक्टली। बॉल को कैरी जिस तरीके से वो करता था ना भाई, एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार। मतलब ना, तुम्हें देखने से ही पता चलेगी वो चीज ना, वर्ड्स मैं में वही उसको तो बता कह नहीं रहा हूँ। सकता कि वो क्या था। वही एग्जैक्टली। वॉच देख के जो थ्रिल आती थी ना उसको भाई। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, ऑनरेबल मेंशन करते हैं अब सब एक एक। आदर्श, हु इज योर ऑनरेबल मेंशन? एंड ऑनरेबल मेंशन गाइस, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आदर्श जैसे थॉमस मिलर ले लिया तो उसे डाल दिया है। थॉमस मिलर को ऑनरेबल मेंशन में हम नहीं रख सकते हैं। वी हैव टू चूज दोज प्लेयर्स हम्म। जिसने तीनों ने नहीं लिया है। बहुत ही डिफरेंट प्लेयर है मेरा। तुम बिल्कुल भी, मैं तुम्हें 10 गेसेस करने के लिए बोलूंगा, तुम तब भी नहीं गेस कर पाओगे इसको, क्योंकि पॉल ही वॉज पॉगबा। नॉट एन अटैकिंग। नहीं, आई हेट हिम। छोड़ दो उसको। तो भाई ये जो वर्ल्ड मेरा, कप जिताया था उसने। कोई बात नहीं, ही वॉज तुम अ कितना भी डिजास्टर फॉर एम्बापे एम्बापे यूनाइटेड कर भाई। लो। इतने इतने छोड़, मैं पॉवर प्लेवर की तरफ जाने चाहता, रैंट पे आ जाऊंगा, तो रहने दे हाँ, उसे अभी फिलहाल के लिए। चल ठीक है। ये जो मेरा प्लेयर है भाई, ये अटैकिंग मिडफील्डर नहीं था, पर जो इसके 2 सीजन्स थे ना, वो इतने एलीट लेवल के थे। ही वॉज अनटचेबल बेसिकली इन द प्रीमियर लीग। याया टोरे भाई, 2 सीजन्स हाँ। में व्हेन ही वाज गिवन एन अटैकिंग, जो फाइनल थर्ड में उसको फ्रीडम दी थी ना खेलने की, भाई बंदा 6 फुट 3 का सांड, टेक्निकली हद से ज्यादा स्ट्रांग, शूटिंग स्ट्रांग, बुलडोजर था भाई वो। उससे तो डिफेंडर टच नहीं करते थे उसको। शूटिंग करो, फ्री किक एक्सपर्ट बन गया था उसने ना। पता नहीं अपना गेम उन 2 सीजन में इस लेवल का इवॉल्व करा था कि मुझे समझ में नहीं आता। ये मतलब वो पैट्रिक वियरा से भी तगड़ा हो गया था भाई उस टाइम पे। और पैट्रिक वियरा भाई लेजेंड है प्रीमियर लीग का, वो उससे भी अच्छा खेल रहा था। तो भाई ऐसे करता था, अपने हाथ आ जाओ, जिसको आना है मेरे पास आके दिखा दो। भाग रहा है बॉल को लेके, शूट मार रहा है, अनोखी पोजीशन, फ्री किक मार रहा है तो चल के।
अबे भाई भाग के तो मार फ्री की, 2 कदम चल के मार, टॉप कॉर्नर में बॉल भाई। वो जो 2 सीजन थे ना भाई, वो अनटचेबल था भाई। यूनाइटेड की उसने इतनी गंदी ली हुई थी ना, मैं डरता था मैं उससे लिटरली भाई, इसको मत खिलाओ, इसको दूर करो। तो बट भाई भाई ये जाया टोरे है मेरा, वाइल्ड शॉट ऐसा है नहीं था लेकिन कि हम भाई इसको अलग ही लेवल का था। गैस नहीं कर सकते। ये तो भाई अच्छा बहुत कर, ही मतलब मुझे लिस्ट लग, में, मेरी भी लिस्ट में, मतलब मेरे भी अच्छा कंसिडरेशन था, में था ये ऑलरेडी। मेरे टॉप क्योंकि 5 में लोग भी इसको था बाय द वे। क्योंकि एज अ डिफेंडर था पहले, फिर जनरल मिडफील्डर था डिफेंसिव वाला, तो मेरे को लगा तुम लोग अटैकिंग वाइज उसको सोचोगे नहीं, बट भाई बहुत ही लीथल था वो उन 2 सीजन्स में। हम्म। अक्षय। तो मेरे लिए तो यार टूर है। यार मेरा कंफ्यूज हूँ मैं याया टोरे में और फिलिपे कुटिन्हो में। याया टोरे ने ऑब्वियसली, तुम्हारे पास आर्गुमेंट हो सकता है कि भाई उसके स्टैट्स भी बेटर है, उसने जिताया भी है टाइटल। बट फिलिपे कुटिन्हो उस टाइम पे लिवरपूल के लिए जो था ना, वो लिवरपूल को आज तक ऐसा मिडफील्डर मिला नहीं कभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब पिछले 10 साल में, गैरड को साइड कर दो, तो लिवरपूल को ऐसा मिडफील्डर कभी मिला नहीं। और लिवरपूल का उस पर जितना रिलायंस था, और वो मतलब भाई तुम्हें पता होगा हैजार्ड के साथ, अलॉन्ग विद हैजार्ड, उसको बेस्ट प्लेयर ऑफ द प्रीमियर लीग मानते थे 2-3 साल के लिए। तो भाई मेरा तो फिलिपे कोटिन्हो है। मतलब वो जो क्या उसने जो लिवरपूल के लिए किया है, वो ऑल्दो इतना टाइटल में नहीं आ पाया, वो कुछ जीत नहीं पाया एज ओवरऑल, क्योंकि वो उस टाइम पे बार्सिलोना चला गया था। बट भाई स्किल लेवल और इम्पैक्ट जो उसने उसका था लिवरपूल पे, तो आई वुड गो फॉर फिलिपे कोटिन्हो। लॉन्ग शॉट्स, कुटिन्हो के लॉन्ग शॉट लॉन्ग में तो शॉट्स किंग था भाई भाई, वो। लॉन्ग किंग शॉट्स में था तो किंग था वो। सीरियसली। चेल्सी के अगेंस्ट गोल याद होगा तुम्हें उसका। मेरे को बहुत गोल मारे उसने लॉन्ग शॉट्स भाई, हाँ, और उसने ये ऐसे चीज बहुत वो गोल बारसा मारे। में भी मारता था, बारसा वो उसको ब्राजील के लिए खिलाया भी नहीं मारे इतना हैं। बारसा ने। वो बारसा में मेसी को लेके, मेसी थोड़ा इगोइस्टिक हो गया था उसके अगेंस्ट, कि वो पास नहीं मेसी करता ने था उल्टा मेसी को बहुत ज्यादा। सपोर्ट करा है कुटिन्हो। यार करा था, उसकी स्टैंड अप, बट नहीं न्यूज नहीं, आई थी मेसी ने ये बहुत सपोर्ट किया है इनिशियली। कुटिन्हो को। मेसी और सुआरेज से उसे बहुत सपोर्ट मिला है। द प्रॉब्लम वाज कि वो बहुत ही वन डायमेंशनल सोचता था बारसा में आके, एंड हम्म। वो नहीं कर पाया। वो बहुत ही वन डायमेंशनल उसकी अप्रोच थी। कोशिश ही नहीं करता था, वो ज्यादा कट करके पास ही करता था वो, और कुछ नहीं यार करता था। कई प्रीमियर लीग बार के वो लिए बेस्ट पासेस भी मिसप्लेस पासिंग के हुए। लिए नहीं था यार वो। ही वॉज नॉट हाँ, मेंट उसका फॉर यार पासिंग। गेम, ही वॉज एग्जैक्टली। वो नॉट ना मेंट फॉर सिस्टम पासिंग प्लेयर नहीं भाई। था, वो एनीवेज किसी मेरी तो सिस्टम में नहीं बहुत खेल सकता, आर्ग्यूमेंट्स है इस उसको प्लेयर के। फ्रीडम चाहिए खेलने की। मेरी हाँ, वो बहुत फ्रीडम था। आर्ग्यूमेंट्स है इस प्लेयर के अगेंस्ट। ये प्लेयर टैलेंट वाइज, अगर सिर्फ टैलेंट वाइज तुम देख रहे हो तो मैं एग्री कर सकता हूँ। लेकिन 1.5 सीजन इसने अच्छी फुटबॉल, इसने अपनी पीक लेवल की फुटबॉल खेली है, दैट वाज 16-17, जो टेक्निकली एज अ फुल टाइम कोच क्लॉप का जो पहला सीजन था वो, एंड हाफ सीजन 17-18 का, क्योंकि उसके बाद ही बार्सिलोना आ गया था, राइट। भाई उससे पहले भी उससे अच्छा खेलता था ये। यार क्लॉप उतना में थोड़ा कभी भी नहीं हाईलाइट था हुआ था। अक्षय। अंडर ब्रेंडन रॉजर्स नहीं, अंडर रडार था रॉजर्स भाई। क्या है यार, ये प्लेयर हमेशा से अच्छा था, लेकिन अंडर हम्म। ब्रेंडन रॉजर्स इसकी वो गेम निकल के ही नहीं आई थी। इसकी क्योंकि गेम आई भाई क्लॉप के अंडर है। क्लॉप ने फ्रीडम दी नहीं यार थी, ब्रेंडन रॉजर्स रॉजर्स ने इसको फ्रीडम नहीं दी थी। बट उसमें भी अच्छा था ये। अच्छा उसको डिसेंट था था, यार, करना अच्छा होता था था वो करता रॉजर्स। था। डिसेंट था, जो डिसेंट टाइटल था। चार्ज किया था उसमें इम्पोर्टेंट था बहुत। हाँ, हाँ, बहुत उस इंपॉर्टेंट था, सीजन वही मैं में कह रहा यार, था। लेकिन फिर वही सीजन बात है ना, वो सीजन फिर मेजोरिटी जो सुआरेज ही था उसमें, तो अगेन ही और वाज भाई, अंडर द शैडो। और अटैकिंग हम्म। मिडफील्डर में बोलूँ ना, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है अटैकिंग मिडफील्डर का, मैं जो ऐसे स्किल लेवल पे प्रॉपर तो मैं ज्यादा अटैकिंग आर्ग्यू नहीं कर मिडफील्डर था सकता। ये। मैं हम्म। एग्जैक्टली मैं कह मैं रहा हूँ थोड़ा, कि अगर सिर्फ स्किल लेवल पे तुम बात कर रहे हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ही डिडंट प्ले इसकी वो गेम रही नहीं ज्यादा टाइम तक। ही वाज नॉट देयर हाँ फॉर वेरी रही नहीं, लॉन्ग। 2 सीजन तो रही थी यार, बट 2 सीजन तो रही थी, बट 2 सीजन के बाद जब चला गया बार्सिलोना, तो फिर बाहर हो गया ये रेस से। कोई बात ये नहीं। मुझे लगता है कोटिन्हो ने अपना पोटेंशियल अचीव नहीं किया, उसका पोटेंशियल था हाँ, बहुत हाई, वो बहुत बहुत उतना हाई कर बहुत नहीं हाई पाया। पोटेंशियल था पोटेंशियल यार, था। वो हजार्ड लेवल था। हजार्ड ने भी घर खत्म ही हाँ। करा है, बट ही वाज हाँ। समवन जो फीस्ट, डिब्रोइना से फीस्ट। थोड़ा सा नीचे, डेविड सिल्वा लेवल जा सकता था वो। हाँ। नहीं यार, डेविड सिल्वा भी भाई जा तू सकता था, अलग डिब्रोयना से फील्ड। नीचे रख रहा है। जा सकता बट था, मेरे लिए जा तो भाई सकता डेविड था। सिल्वा डिब्रोयना से ऊपर है भाई, क्योंकि लेंथ, अभी डिब्रोयना का करियर खत्म नहीं हुआ। हो सकता है 3 साल बाद मैं बोलूँ कि डिब्रोयना डेविड सिल्वा से बहुत आगे होगा। बट ठीक है, अपना अपना व्यू है। तो कोई तन्मय तू बता अपना, हाँ। हाँ। तू बता ना अपना ऑनरेबल मेंशन, तेरा भी वही है कोटिन्हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी, टोरे टोरे। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मेरे यार टूरे भी नहीं है, क्योंकि अगेन उसको मैंने अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे मैंने उसको नहीं लिया था उसको। ऑनेस्टली बताऊं, ऑनरेबल मेंशन में मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग थॉमस मिलर को रख दोगे, तो मैं तो थॉमस मिलर ही लेके चल रहा था। बट देयर हैव बीन मोर मिडफील्डर्स ऑनरेबल मेंशन के लिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ इस वक्त। अब एकदम सडनली लगता है ना, ब्लैंक हो गए हो आप।
I didn't expect. एक मैं But guess कर there सकता is हूँ one फिर। midfielder. favorite There is कौन है? one midfielder I really like, और मैं रखना चाहूंगा उसको, and that is Thiago Alcantara. Bayern Munich के जाने के बाद से he has been a very consistent performer for Bayern Munich. Champions League भी जितवा दी थी उनको, and Liverpool आने के बाद भी पिछले सीजन एटलीस्ट बहुत जो लिवरपूल की परफॉर्मेंस आई थी लास्ट सीजन, चैंपियंस लीग फाइनल गए थे, प्रीमियर लीग में भी ऑलमोस्ट कर गए थे, मतलब देयर वाज अ टाइम जब लिवरपूल एक टाइम पे क्वाड्रपल एम कर रही थी, राइट? वो ही वाज अ पिवटल, एंड इस सीजन आई गेस लिवरपूल को पता चल रहा है कि वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट था. लिवरपूल इज लैकिंग अ मिडफील्डर बिकॉज ही इज इंजर्ड. बट यार अटैकिंग में नहीं मानूंगा मैं उसको, वो भी मैं ओवरऑल भी ही नहीं मानूंगा मिडफील्डर उसको मानूंगा, attacking। सेंट्रल. याया टूरे को रख सकते तो क्योंकि भाई वो मैं तो इसको भी रख सकता. यारा टूरे तो है यार अटैकिंग, याया टूरे तो भाई सेंट्रल स्टार्ट्स देख लेना, अटैकिंग याया टोरे के मिडफील्डर. स्टार्ट्स देख, कितने गोल हाँ मारे याया यार, फिर टोरे वो ने तो एक सीजन में 18 गोल लैम्पार्ड मारे थे। लैम्पार्ड से टक्कर कर सकता है याया टूरे को तो है कौन और फिर? तुम किसको रखते हैं और कौन है? यार और कौन है? मैं बताता हूँ, गुंडोगन। तो हाँ रख सकते नहीं, बर्नार्डो सिल्वा. नहीं, उससे ज्यादा मैं गुंडोगन को दूंगा, उससे ज्यादा मैं गुंडोगन को दूंगा. गुंडोगन नहीं एक यार बहुत ही गुंडोगन. आउटसाइड शॉट है, एक मेरी बहुत आउटसाइड शॉट, अगर वो टॉटनहम में नहीं खेलता, अगर वो किसी प्रॉपर टीम में खेलता तो क्रिस्टियन वो एरिक्सन. एलीट होता, क्रिश्चियन एरिक्सन। क्योंकि भाई क्रिश्चियन उसकी एरिक्सन को रख सकता पासिंग है. बहुत अंडररेटेड है, बहुत क्रिस्टियन ज्यादा एरिक्सन अंडररेटेड है। अनदर, हाँ क्रिस्टियन एरिक्सन भी है. ओके फाइन, गुंडोगन फॉर मी, क्योंकि एक फेयर सीजन इनफ। इनफैक्ट मैं शाउट आउट बता देता हूँ अपना. जब कोविड खत्म हो गया था, कोविड के का जो अगला सीजन था दैट वाज 2020 एंड 2021, वो वाला जो सीजन था, देयर वाज अ टाइम व्हेन केविन डी ब्रुयना इंजर्ड हो गया था, बढ़िया 3-4 महीने की इंजरी लेके बैठा था. एंड दैट टाइम इल्काई गुंडोगन ने एकदम से जो गोल पे गोल मारने शुरू किए थे ना, टर्न ओवर ले लेके बंदा गोल पे गोल मार रहा था. एंड ऑब्वियसली अगेन ही इज समवन जो क्रूशियल टाइम पे आके गोल मारता है, असिस्ट भी करता है, एंड क्रूशियल टाइम पे आके गोल्स मारने वाला हो. वी कैन नॉट फॉरगेट अभी जो 2 गोल उसने मारे हैं फाइनल डे पे आके. So this clearly shows कि उसकी he is a scoring midfielder. Whenever you want to score, City needs to score a goal, वो तुरंत इल्काई गुंडोगन को ले आते हैं. एंड उसकी इंटेलिजेंस, उसकी पासिंग रेंज, everything, he has everything. ड्रिबल भी कर लेता है, decent dribbler. I won't say कि he's a very silky dribbler, but he's a decent dribbler also. And सब कुछ कर लेता है, एंकरिंग भी करता है, सब कर लेता है. So yeah, इल्काई गुंडोगन. डॉर्टमंड में तो यार वो काफी ड्रिबल्स करता था, मतलब उसको बहुत हाँ ज्यादा फ्रीडम थी डॉर्टमंड में। यहाँ पे हाँ उसको थोड़ा सा पीछे खिलाते हैं, उसको गेम बनाने के लिए खिलाते हैं, बट यार वो मेरे को बहुत पसंद है गुंडोगन। उसका जो हाँ 360 टर्न है ना यार, वो इधर हाँ, देखता है फिर ऐसे वो घूम जाता है जो एकदम से पीछे, भाई पीछे, वो एकदम नेक्स्ट से लेवल। सडनली यू 360 टर्न लेके फिनिश हाँ करता है वो. So that's all from my end. And guys, अगर आप लोगों के पास जो है और कोई डिफरेंट चॉइस है, आप मेंशन करें अपनी अपनी पर्सन, जो आपकी टॉप 5 अटैकिंग मिडफील्डर्स विद ऑनरेबल मेंशन, अगर आप जो है मेंशन कर सकते कमेंट सेक्शन पे जाके. सजेशंस अगर हमारे लिए हो, डेफिनेटली वो भी आप मेंशन करिए. We will keep replying to all of your comments. And till then, keep subscribing, keep sharing, stay tuned. We'll come up with something new soon. So take care, everyone. गाइस, See ya. बाय। See ya.